हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोग अगर थंबनेल पे क्लिक किए हो तो इसका ये मतलब है आप लोगों को समाज पहचानने में ज़रूर प्रॉब्लम आती होगी, तभी आप लोग इस थंबनेल को क्लिक किए हो। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक वादा करने वाली हूँ आप लोग से। आज एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ये वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ जाए समाज पहचानने में आप लोग गलती नहीं करेंगे। आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होंगे जिसमें समाज से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आप लोगों को दे दिया जाता है नील कमल और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, एक तत्पुरुष, ये सब दे दिया जाता है। और आप लोगों से मैक्सिमम स्टूडेंट से ये गलती ज़रूर होते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में मैं किस टाइप से आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ। देखिए, कोई अब अगर अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल में तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, समाज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, उस टाइप से आता है। तो वैसे स्टूडेंट का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ओके। और जिनका भी, जैसे अगर कोई बीए कर रहा है तो वो अगर समाज क्या है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो सही है, अगर कितना बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सब्जेक्टिव आता है तो वो सभी सब्जेक्टिव जिसके एग्ज़ाम में आता है उन सभी का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग स्कूल में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी तरह से आप लोग के मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम में समास आप लोग के सिलेबस में आता है तो ये सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं समास। तो समास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा ये समास क्या होता है। तो देखिए, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। किसी भी मतलब कि कोई छोटा सा रूप होता है ना, छोटा सा, उसी को हम लोग समास बोलते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। छोटा रूप क्या होता है हम लोग का? समास शब्द का शाब्दिक रूप, शाब्दिक अर्थ, ओके। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। मतलब देखिए, इसका डिफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कोई भी दो वर्ड या फिर दो से अधिक शब्द को मिलाने के बाद एक नया और सार्थक शब्द बनता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। देखिए, ये जो डिफिनेशन मैं दी हुई हूँ, आप लोग किसी भी एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में ये डिफिनेशन लिखते हैं तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स आएंगे। और ये जिनको नोट्स चाहिए था सिर्फ, वो भी अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, समास क्या होता है? समास होता है दो या फिर दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या क्या है? यथाकर्म, भरपेट, गिरहकर, मनचाहा, सुलोचना, रसोई घर, देश निकाला, नीलकमल, असभ्य, नवरात्र, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है समास का। अब मैं पूरा का पूरा तो नोट्स में नहीं बना सकती थी ना, इसलिए मैं कुछ लिमिटेड बता दी हूँ आप लोगों को। समास क्या होता है? देखिए, समास होता है दो या फिर दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता दी। तो देखिए, समास तो आप लोगों को क्लियर हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को तो ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो उन लोगों को वो लोग कैसे पहचानेंगे किसी भी समास को, वो भी मैं बताऊँगी। तो पहले ये सब बता देती हूँ कुछ बेसिक पॉइंट। तो देखिए, समास क्या होता है आप लोगों को पता चल गया, एग्जाम्पल भी देख लिए। उसके बाद देखिए, समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, समास के प्रकार होते हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। मतलब समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और देखिए, ये तो समास के 6 प्रकार आप लोग जान लिए। उसके बाद तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? ओके, तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? तो तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। और तत्पुरुष समास के 6 प्रकार कौन कौन होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए, हम लोग समास जान लिए, एग्जाम्पल समास का देख लिए, समास के प्रकार देख लिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। इसके बाद देखिए, अब समास के 6 भेद को हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी, ओके।
देखिए उसके बाद अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास वो समास होता है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे हर रोज, रोज रोज, हर रोज रोज रोज, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, बेशक शक के बिना, निडर डर के बिना, हर साल हर एक का साल, हर साल मतलब हर एक साल, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ये हम लोग का अव्ययीभाव समास हुआ। अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास वो होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और क्या होता है, और वह अव्यय होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए और पहला पद प्रधान होगा तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास। ओके, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास आप लोगों को समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी बता दिए और डिफिनीशन क्या है, जिसका पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। और एग्जाम्पल में मैं बहुत सारा बता दिया आप लोगों को। देखिए उसके बाद हम लोग का तत्पुरुष, जिस समास में दूसरा पद कहने का मतलब है उत्तर पद या फिर अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सिर तोड़, सिर तोड़ने वाला मतलब सिर को तोड़ने वाला। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। गौशाला, गौ के लिए शाला। पदच्युत, पद से च्युत। उसके बाद है राजमाता, राजा की माता। और उसके बाद है वनवास, वनवास मतलब वन में वास। तो देखिए अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। ओके, अव्ययीभाव समास आप लोग समझ में आ गया। और तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, तत्पुरुष समास में अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद मतलब उत्तर पद या फिर अंतिम पद भी उसको बोलते हैं। तो तत्पुरुष समझ में आ गया। अव्ययीभाव समास में बता दिया आप लोगों को, तत्पुरुष समास बता दी। अब मैं आगे बताती हूँ, ट्रिक आप लोगों को लास्ट में मिलने वाला है। तो तत्पुरुष समास अगर पढ़ लिए हुए हैं तो तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है हम लोगों का, कर्म तत्पुरुष होता है हम लोगों का को करण से द्वारा। देखिए आप लोग अगर कारक पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे से याद किए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के, किरा रेडी, अधिकरण में पर, ये सब से आप लोगों को याद होगा। अगर अभी कारक नहीं पढ़े हैं तो कारक का भी मैं वीडियो लाऊंगी, एक 1 शॉट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं अच्छे से सभी कंसेप्ट बता दूंगी। ज़िंदगी में आप लोग वो चैप्टर तो दोबारा कभी नहीं पढ़ना होगा अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो तो देखिए मैं भेद बता दी इसका। कर्म को होता है, करण से द्वारा होता है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आप लोगों को कर्म तत्पुरुष समास का। ओके, कर्म तत्पुरुष समास हम लोग का क्या होता है को। तो शरणागत, शरण को आया हुआ। शिवार्पण, शिव को अर्पण। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। उसके बाद क्या है, काला जगी, काल को जीतने वाला। शाकाहारी, शाक को खाने वाला। ये हम लोग का कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। कर्ण तत्पुरुष समास का क्या होगा हम लोग का से, जिसके में बीच में से आएगा वो हम लोग का कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मन चाहा, मन से चाह। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्त लिखित, हस्त हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। उसके बाद क्या है, दयाड़, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। देखिए हम लोग कर्म तत्पुरुष पढ़ लिए, कर्ण तत्पुरुष पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए। तो हम लोग का इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैं सभी एग्जाम्पल आप लोग खुद से पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं 1-2 बता देती हूँ। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देखिए के लिए सब में है ना, हवन के लिए, विद्या के लिए, गुरु के लिए। तो के लिए जहाँ दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा संप्रदान तत्पुरुष। और ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध काके की रारेड़ी। ये सभी आप लोग को याद होना चाहिए। अपादान से, अपादान में जो से होता है ना उसका मतलब होता है अलग होना किसी भी चीज़ से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अलग हो गया ना, वो तो पेड़ में अटैच नहीं है, अलग हो गया ना, उसी को मतलब अलग होना का वही बोलते हैं हम लोग। और करण में भी से आता है और अपादान में भी से, लेकिन दोनों से का अलग अलग मतलब है। अपादान में से जो हम लोग लेते हैं ना वो हम लोगों का किसी भी चीज़ से अलग होना हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ तो पत्ता नीचे गिर गया तो वो तो पेड़ से अलग हो गया, तो उस टाइप में हम लोग आपादान लगाते हैं। और कोई और टाइप रहता है
तो उसमें जैसे अलग अलग नहीं हुआ, बस नॉर्मल रहता है, तो उसमें हम लोग कारण तत्पुरुष देखते हैं। जिसमें अलग होने की बात किया जाएगा वो अपादान, और उसको छोड़ के बाकी सब कारण तत्पुरुष हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें क्या है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देखिए अगर ऋण मुक्त है, ऋण से मुक्त हो गया, तो आप लोग के ऊपर कोई कर्ज था और आप लोग उस कर्ज को चुका दिए, तो आप लोग तो मुक्त हो गए ना, तो वो तो अलग होने की बात ही हो रही है ना। तो ये हम लोगों का हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। उसका देखिए एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, देश निकाला, मतलब देश से निकाला, तो देश से तो वो बाहर चला गया, तब वो क्या होगा, अगर कोई मतलब कि निकल गया जब, तो देश से निकाला, निकलने की बात किया जा रहा है, तो वो तो अलग होना ही हुआ ना, देश से अलग हो गया, तो ये भी हम लोगों का अपादान तत्पुरुष होगा। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, करण में जो से होता है और अपादान में जो से होता है उसका क्या अंतर होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग का क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए अगर आप लोगों को एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। किसी को नोट्स चाहिए होगा तो वो नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। कहा कि पहला है गंगा जल, गंगा जल का हम लोगों का होता है गंगा का जल। दूसरा मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। तीसरा प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। और आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए संबंध तत्पुरुष का। मैं सभी का सभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ पढ़ के, आगे मुझे आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रिक बताना है। ओके, ट्रिक कुछ नहीं होता है, वो बस ऐसे आप लोगों को याद करने का एक मेथड बता दूंगी। उसका देखिए क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, में और पर, तो नगरवास, नगर में वास, वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये हम लोगों का अधिकरण हो गया। तो चलिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, हम लोग सबसे पहले कौन सा समास पढ़े थे, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान हो और वो अव्यय हो, वो हम लोग का अव्ययभाव समास होता है। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद कहने का मतलब उत्तर पद और अंतिम पद। ये हम लोग कौन सा पढ़ लिए, हम लोग अव्ययभाव समास पढ़ लिए, तत्पुरुष समास पढ़ लिए। तत्पुरुष समास का 6 भेद था, 6 भेद का एग्जाम्पल देख लिए अच्छे से। अब हम लोग की बारी है कर्मधारय समास की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पहले, देखिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसके लिए मैं पहले से नोट्स बना के लाई हूँ ताकि आप लोग को जल्दी से आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। देखिए कर्मधारय समास वो होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान हो। ओके, और उत्तर पद हम लोगों का तत्पुरुष समास में भी कौन सा पद प्रधान था, उत्तर पद प्रधान था। कर्मधारय समास में भी कौन सा पद प्रधान है, तो उत्तर पद प्रधान है। और क्या होना चाहिए, और पहला और दूसरा शब्द जो है ना उसमें विशेषण और विशेष्य का रिलेशन होना चाहिए। ओके, मतलब संबंध होना चाहिए, विशेषण और विशेष्य का संबंध होना चाहिए, वो हम लोगों का कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है वह उपमेय है, जिस वस्तु की तरह बताया जा रहा है उसे उपमेय क्या है, उपमान कहते हैं। ओके, क्या उपमान और उपमेय क्या होता है वो बताया गया है। जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है वह उपमेय है, जिस वस्तु की तरह बताया जा रहा है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय कैसा, उपमान जैसा। तो चंद्रमुख में चंद्र उपमान मुख उपमेय है। देखिए ये उपमान और क्या है, उपमान उपमेय में आप लोग बहुत कंफ्यूज करते होंगे, तो आप लोग वैसे नहीं देखिए, आप लोग बस विशेषण विशेष्य से देखिए। ओके, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो वो हम लोग का विशेषण हो जाएगा। और विशेष्य क्या होगा, जो विशेषण की विशेषता बताएगा। तो हम लोग इस टाइप से देख लेंगे, आप लोग ये उपमान उपमेय देख के ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होइए। ओके, तो चलिए कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और जो हम लोग का पद होता है ना वो दोनों में विशेषण और विशेष्य का रिलेशन होता है। जैसे चंद्रमुख में चंद्र जो है हम लोगों का वो विशेषण है और मुख जो है वो विशेष्य है। चलिए क्या है हम लोगों का नेक्स्ट, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। तो हम लोग का कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला जो कमल। महर्षि, महान है जो ऋषि। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। मृग नयन, मृग के समान नयन। तो देखिए इसमें जो भी दो शब्द है ना, महान और ऋषि, वो दोनों विशेषण विशेष से। दूषित और कर्म, ये दोनों में वही रिलेशन है। और हम लोग का कर्मधारय समास क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। तो ये जितना भी एग्जाम्पल मैं बोली हूँ, कुपुत्र में
कुत्सित जो पुत्र, तो पुत्र जो है वो हम लोग का प्रधान है। चंद्र जैसा मुख, मुख जो है वो हम लोग का प्रधान है। ओके, तो देखिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास उसको बोलते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और जो दो शब्द होते हैं, पहला और दूसरा पद, उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष्य वो होता है जो हम लोगों का कौन होता है, जो हम लोगों का विशेषण की विशेषता बताता है। ओके, ये 2-4 एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग का क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास पूरे समास में सबसे हल्का समास माना जाता है। आप लोगों को दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल मिलेगा तो आप लोग आंख बंद करके अगर वो द्विगु समास का होगा तो आप लोग बता सकते हैं, कभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा द्विगु समास में। देखिए, द्विगु समास वो होता है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। ओके, देखिए जैसे पहला है त्रिरत्न, तीनों रत्नों का समूह। पहला वर्ड क्या आया, संख्यावाची है। 3 एक संख्या है, आप लोगों को पता होगा। 3, 5, 9, 8, 2, 4 सब तो सब हम लोग का संख्या है कि नहीं। 1 क्या है, संख्या है। 4 क्या है, संख्या है। 5 क्या है, संख्या है। तो देखिए, आप लोग कभी भी कोई भी समास देखिएगा ना, तो उसका जब आप लोग विग्रह कीजिएगा, समास विग्रह, तो अगर पहला वर्ड आप लोगों का संख्यावाची आ गया तो वो हम लोग का द्विगु समास होगा। अगर आप लोग विग्रह नहीं करते हैं, बिना विग्रह के भी पता चल जाता है फर्स्ट शब्द क्या होने वाला है, आप लोग दिमाग में कर लेंगे। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। 3 क्या है, 3 एक संख्या है। तो ये जहाँ आप लोग देखिएगा पहला पद संख्यावाची हो, आंख बंद करके आप लोग द्विगु समास में टिक कर दीजिएगा। जिनको सब्जेक्टिव करना है वो तो देख लीजिए, जिस तो आप लोग वो तो लिख देंगे, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। और 4-5 एग्जाम्पल दे देंगे। जो एग्जाम लेते हैं एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। ओके, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या करेंगे, उन लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनका भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को एग्जाम्पल दे दिया जाएगा पंचवटी, और 4 समास दे दिया जाएगा, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। ओके, तो हम लोग का देखेंगे सप्ताह। मैं क्या बोली थी, पंचवटी बोली थी शायद। हाँ, तो पंचवटी, पंच मतलब पहला आया पंच, पाँच, पंच मतलब हम लोगों का हो गया 5, और पहला पद जहाँ भी संख्यावाची दिखेगा द्विगु। अच्छे से याद कर लीजिए, पहला पद जहाँ भी आप लोगों को संख्यावाची दिखेगा वो हम लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, मैं अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दी, अभी तक मैं आप लोगों को अव्ययभाव समास पढ़ा दी, उसके बाद मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास पढ़ाई हूँ, उसके बाद तत्पुरुष के कितने भेद है, 6 भेद है, वो पढ़ाई हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कर्मधारय पढ़ाई हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को द्विगु समास पढ़ाई हूँ। तो देखिए, अव्ययभाव समास क्या था, अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान था, अव्ययभाव समास में हम लोग का पहला पद प्रधान था और वो अव्यय था। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था। उसके बाद कर्मधारय समास में क्या था, कर्मधारय समास में भी हम लोगों का उत्तर पद प्रधान था, और दोनों में रिलेशन विशेषण विशेष्य का था। वो अभी नहीं याद रखिए, बस इतना जरूर याद रखिए किसका कौन सा प्रधान होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अंतिम में शॉर्ट करके बता दूंगी कुछ। तो अभी द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास के लिए तो कुछ कोई ट्रिक चाहिए ही नहीं, वो तो खुद एक ट्रिक है। जिसका पहला पद संख्यावाची मिलेगा वो हम लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को द्विगु समास में कभी कभी कोई गलती नहीं होगा। आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते होंगे ना, तो जाके देखिएगा उसका ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जा रहा होगा समाज से, आप लोग उसको बना के जरूर देखिएगा ये वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद। ओके, देखिए इसके बाद क्या हम लोगों का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। जब हम लोग उसका विग्रह करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों का क्या है, और अथवा या और लगेगा या फिर या लगेगा। ओके, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, माता पिता। देखिए, माता और पिता दोनों के दोनों प्रधान है, आप सभी को पता होगा माता और पिता दोनों प्रधान है, और इसका जब हम लोग विग्रह करें तो और भी लग रहा है, तो ये हम लोग का कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पे और या फिर और अथवा या लगता है। ओके, दाल रोटी, दाल भी प्रधान है हम लोग का, रोटी भी प्रधान है। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या है, पाप पुण्य, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है, और हम लोग विग्रह कर रहे हैं तो या लग रहा है। और एग्जाम्पल आप लोग खुद से देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल करके बता दी, आप लोगों का नोट्स अच्छा बने इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें दे दी हूँ। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान हो और क्या होता है, और उसमें अथवा या फिर या लगा हो।
तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग अव्यय भाव पढ़ लिए, तत्पुरुष पढ़ लिए, तत्पुरुष के 6 भेद पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग कर्मधारय पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग द्विगु पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग द्वंद्व पढ़े हैं। तो आप लोग देखे होंगे द्वंद्व में तो दोनों के दोनों पद प्रधान है, और अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान है, और बाकी तत्पुरुष और कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान है, और द्विगु में तो हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं है। पहला पद संख्यावाची होगा, बस आंख बंद करके टिक लगा देना है। ओके, उसके बाद हम लोगों का लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, देखिए द्वंद्व समास में तो दोनों प्रधान था, और बहुव्रीहि समास में कोई भी प्रधान नहीं होता है। ओके, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, इसमें ना पहला पद न ही अंतिम पद। ओके, अंतिम पद बोल दीजिए या फिर दूसरा पद बोल दीजिए या फिर उत्तर पद बोल दीजिए, जो बोल लीजिए आप लोग। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास हम लोग उसको बोलते हैं जिसके न पहला पद प्रधान हो न ही अंतिम पद प्रधान हो, लेकिन वो दोनों को छोड़ के कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। ओके, तो बहुव्रीहि समास आप लोग समझ में आया। 2-4 एग्जाम्पल देके आप लोगों को क्लियर करती हूँ। देखिए जैसे गजानन है, गजानन मतलब गज का आनन है जिसका, वह देखिए गज का आनन है जिसका, वो क्या होता है, वो हम लोग का गणेश जी होते हैं, तो वह गणेश होता है। और हम लोग का क्या है, दशानन, 10 आनन है जिसके, तो 10 आनन किसके है, रावण। तो 10 दशानन 10 आनन है जिसके, तो इसमें ना पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, लेकिन एक तीसरा पद ही प्रधान हो जा रहा है जो कि रावण है। तो हम लोग का वैसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद क्या हम लोग का त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 नेत्र है जिसके, वह 3 नेत्र किसके, शिव। तो ये हम लोगों का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप लोग एग्जाम्पल देख के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फ़ायदा करेगा। ओके, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। देखिए उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए अव्यय भाव समास क्या होता है, अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद उपसर्ग, प्रथम पद अव्यय, दूसरा पद अव्यय शब्द की आवृत्ति। उसका एग्जाम्पल मैं प्रतिदिन, देखिए मैं आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन करवा रही हूँ जो भी पढ़ाई हो वो। अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, और प्रथम पद अव्यय होता है, दूसरा पद अव्यय होता है। ओके, और शब्द की आवृत्ति। उसका एग्जाम्पल में प्रतिदिन ले लीजिए, जीवन भर ले लीजिए, घर घर ले लीजिए। विग्रह करने पे प्रतिदिन को जब हम लोग विग्रह करेंगे तो दिन के बाद प्रतिदिन, यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार। जीवन भर मतलब जीवन पर्यंत, घर घर मतलब घर के बाद घर। देखिए ये अव्यय भाव समास में समझ में आ गया। अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। देखिए कोई ज़्यादा विशेष ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक है हम लोगों का, किसका कौन सा पद प्रधान होता है ये सभी स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। तो बस मैं आप लोगों को यही याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों का कौन सा पद प्रधान होता है। ओके, तो अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। आप लोग वीडियो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग दिमाग में एक बार चलाइएगा कौन सा समास में कौन सा पद प्रधान होता है, और हम लोग कैसे देख के पहचानते हैं। जिसमें देखेंगे प्रथम पद प्रधान है उसमें देखेंगे अच्छा पहला पद उपसर्ग है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग का अव्यय भाव समास हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग का तत्पुरुष आ गया। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। ओके, कारक चिन्ह को गायब कर दिया जाता है, वो हम लोग का दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो एग्जाम्पल राजा पुत्र, राजा का पुत्र का इसमें गायब कर दिया गया था। वनवासी, वन के द्वारा क्या है, वनवासी में वन में काम करने वाला, गौशाला गो के लिए शाला। ये अव्यय भाव समास। देखिए मेरा आप लोगों से यही मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को ये दिमाग में याद हो जाए कि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तभी तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आप लोग उस एग्जाम्पल को देख के बता पाइएगा ये कौन सा समास है हम लोगों का। ओके, तो अव्यय भाव सब देखिए, जैसे ही कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों के नज़र में आएगा तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा क्या इसमें पहला पद प्रधान है। अच्छा है, अच्छा पहला पद उपसर्ग भी है, पहला पद जो है वो हम लोग का अव्यय भी है, तो ये हम लोग का अव्यय भाव समास हो जाएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास में देखिएगा दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए आप लोग को बस इतना ही याद रखना है, अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और बाकी जितना बच गया उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अगर दूसरा पद प्रधान नहीं होता है तो एक ऐसा समास आता है जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वो हम लोगों का बहुव्रीहि समास होता है। और ये बहुव्रीहि समास जो होता है ना, ये सभी को याद रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुव्रीहि समास के बारे में पता होता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में कोई दोनों पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है। और द्विगु समास में भी किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि सभी को पता है द्विगु समास जो होता है ना, उसका जो पहला पद होता है वो हम लोगों का संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास बहुव्रीहि समास का तो काम खत्म हो गया। और अब आप लोगों को यही दिमाग में बस रख लेना है, अव्यय भाव समास जो होता है ना हम लोगों का, वो उसका पहला पद प्रधान होता है और बाकी जो बच गया उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और एक द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व। ओके, द्वंद्व में हम लोग का कौन सा, दोनों के दोनों प्रधान हो जाते हैं।
ओके, तो आप लोग को आई थिंक याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बोलिए, आप लोग जहाँ भी बैठे हो बोलिए। देखिए, अव्ययभाव समास में हम लोग का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद हम लोग का कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु में कोई पद प्रधान होने की बात छोड़िए, ये तो पहला ही वर्ड देखेंगे और संख्यावाची आ जाएगा, तो ये हम लोग का द्विगु समास हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग का द्वंद्व समास में एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, माता पिता से। बस यही आप लोग दिमाग में कोरिलेट कीजिएगा। माता पिता से याद रखिएगा, द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल है माता पिता, उससे याद रखिएगा माता और पिता दोनों के दोनं प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास जो होता है हम लोग का, उसमें दोनों प्रधान होते हैं। और बचा बहुव्रीहि समास में तो कोई प्रधान ही नहीं होता है, कोई तीसरा ही प्रधान हो जाता है। ओके, जब आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देखिएगा कि आप लोग को याद हुआ या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट कर सकते हो, उतना टेंशन नहीं है, कमेंट सेक्शन का फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। तो देखिए, मैं आप लोग को याद करवा दी, तत्पुरुष समास बता दी, कर्मधारय समास भी बता दी। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप लोगों को याद करवा दी, बस मेरा यही लक्ष्य था और मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है प्रथम पद, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में दोनों छोड़िए तीसरा ही कोई प्रधान हो जाता है। तो चलिए, मैं आज आपको छहों के छह समास अच्छे से बताई, और आप लोग कोई भी एग्जाम्पल देख के भी आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा समास है। कैसे बताएंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, और अगर आप लोगों को ये पता है किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। तो आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग का समास के सभी कंसेप्ट क्लियर हुए या फिर नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा जो नोट्स मैं बनाई थी समास का, वो नोट्स आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और क्या बताइएगा, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया या फिर नहीं, ये भी बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। और जितने भी आपके ऐसे फ्रेंड हैं जिनको समास में प्रॉब्लम आती है, उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब।